नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, सबसे बड़ी बहुजन खबरें हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज की सबसे बड़ी खबरें सामने निकल करके आ रही हैं। हम विस्तार पूर्वक आप लोगों के बीच में चर्चा बताने वाले हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या सबसे बड़ा खेला होने वाला, वहीं बिहार का जो सियासी दाव है वो नीतीश कुमार जी पर कैसे उल्टा पड़ गया, वही बहुजन समाज की जो राजनीति है वो किस प्रकार से रहने वाली है, हम आप लोगों के बीच में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की सियासत की। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की बहुजन सियासत हो रही है, कहा जा रहा है कि जो अखिलेश यादव जी और बहन कुमारी मायावती जी हैं ये वहां तुरुप के इक्का माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन दोस्तों, आपने एक चीज देखा होगा, जिस प्रकार से खासकर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव जी, जिस प्रकार से ये कहीं ना कहीं SC/ST OBC समाज के लोगों के साथ, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अभी जो इन्होंने 32 सीटें लगभग तय कर दी हैं लोकसभा चुनावों की, उस पर आपको देखने को मिला होगा कि जिस प्रकार से इन्होंने सीटों का ऐलान किया है, इस पर खासकर जिस प्रकार से वो वादा करते हैं कि हम PDA का पूरा ख्याल रखने वाले हैं, जिस प्रकार से उन्होंने किसी प्रकार से ख्याल नहीं रखा और सबसे ज़्यादा जो सीटें देने का काम किया वो सवर्ण समाज के लोगों को दिया। वहीं जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो पल्लवी पटेल है, पल्लवी पटेल की जो सबसे बड़ी गुस्सा थी वो इसी बात को लेकर के थी कि जो अखिलेश यादव को वोट मिलता है वो SC/ST OBC माइनॉरिटी समाज का मिलता है, लेकिन राज्यसभा में जो सवर्ण समाज के लोगों को सबसे ज़्यादा भेजने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा की लिस्ट निकाली है, उन्होंने 32 सीटों में लगभग, मैं आप लोगों के बीच में बता देना चाहूँगा कि किस लोकसभा से कहाँ से कौन किस किस प्रत्याशी को उन्होंने उतारा। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात कही जा रही है कि जिस प्रकार से जो राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये आने वाले भविष्य में खासकर SC/ST OBC समाज के लिए ठीक नहीं रहने वाली है। दोस्तों, जो अभी लिस्ट जारी की है खासकर समाजवादी पार्टी ने, जो मुजफ्फरनगर 3 से दी है श्री हरेंद्र सलीक जी को सीट दी है, आंवला लोकसभा से श्री नीरज मौर्य जी को दी है, शाहजहांपुर से श्री राजेश कश्यप को दी है, हरदोई से श्रीमती उषा वर्मा को दी है, मिश्रिक से श्री राम राजवंशी को दी है, मोहनलालगंज से श्री RK चौधरी को दी है, प्रतापगढ़ से डॉक्टर SP सिंह पटेल को दी है, बहराइच से श्री रमेश गौतम को दी है, गोंडा से श्रीमती श्रेया वर्मा को दी है, गाजीपुर से अफजाल अंसारी को दी है, चंदौली से श्री वीरेंद्र सिंह को दी है। अब आप इन पर देखिए कि जितने अधिकतर नाम हैं वो सवर्ण समाज के लोगों के हैं, जिस प्रकार से इस सीट पर नजर आ, इस प्रकार से कहा जा रहा था कि जो अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी मुसलमानों की सबसे बड़ी राजनीति करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने किसी प्रकार से मुसलमानों को ख्याल नहीं रखा है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार जो तुरुप का इक्का मारने वाली है वो बहन कुमारी मायावती जी मारने वाली है। खासकर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सक्रियता और निष्ठा को निभाते हुए अपनी जो राजनीति करने का काम किया, उन्होंने जो अपनी परिपक्वता के साथ राजनीति करने का काम किया है, वो बहुत बड़ा अहम रोल निभा सकती है इस लोकसभा चुनाव में। वहीं दोस्तों, एक चीज मैं आपको बड़ी खबर बता दूं कि अब गोदी मीडिया के पत्रकार भी ये चीज लिखने लग गए हैं कि बहन कुमारी मायावती जी से डरे हुए हैं BJP पार्टी, और उन्होंने सीधे तौर पर, मैं स्क्रीन पर आप लोगों को लगा दूंगा, यूपी में मायावती बड़ा शक्ति है, BJP की टेंशन, ये ABP न्यूज चैनल है वो बता रहा है। आप सोचिए, कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी ने इतना मजबूर कर दिया है उनको कि मायावती की खबरें दिखानी पड़ रही हैं गोदी मीडिया को। नहीं तो आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया सिर्फ कांग्रेस और BJP पार्टी के अलावा किसी पार्टी की खबर नहीं दिखाती है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी सबसे बड़ा भूचाल ला सकती है राजनीति को लेकर के लोकसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश भी जरा जो अंदर की खबर निकल कर सामने आ रही है कि बहन कुमारी मायावती जी यदि पूरी सक्रियता के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ती हैं तो लगभग यहाँ पर वो 20 से 25 सीटें जीतने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए, अंदर की खबर, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 20 से 25 सीटें तक बहन कुमारी मायावती जी स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ती तो यहाँ पर जीत सकती है। वहीं दोस्तों, आपने देखा होगा खासकर बिहार में जिस प्रकार से राजनीति चली, नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के संयोजक रहे, लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी ने पलटा मारा, कहीं ना कहीं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सियासत के मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच जो सबसे बड़ी खबर सामने बिहार से निकल करके आ रही है कि यहाँ पर जो राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वो बहुत सक्रियता और निष्ठा के साथ राजनीति कर रहे हो, विचारवादी व्यक्ति हैं, विचारधारा के साथ राजनीति कर रहे हैं। इसलिए खासकर कहा जा रहा कि SC/ST OBC समाज
पूरा का पूरा 100 का 100% तेजस्वी यादव जी के साथ आ गया है और वो उनके साथ खड़ा ही हो गए हैं। वहीं दोस्तों आपने देखा होगा जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के लोगों ने बगावत कर दी है। कई ऐसे उनके नेता हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो तेजस्वी यादव जी के पक्ष में हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देखना ये होगा कि बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा भूचाल लाने वाले हैं तेजस्वी यादव। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी और तेजस्वी यादव खासकर जिस प्रकार से पॉलिटिक्स करते हैं बहुजन समाज की, वो एक बहुत ही सराहनीय पॉलिटिक्स होती है दोनों की। और इस बार यदि बिहार में बहन कुमारी मायावती जी और खासकर तेजस्वी यादव जी मिलकर के यहाँ पर चुनाव लड़ लेते हैं तो बात कुछ और होगी। यहाँ पर 40 सीटों में लगभग 35 सीटें, 30 से 35 सीटें यहाँ पर खासकर जो तेजस्वी यादव और बहन कुमारी मायावती जीतने वाली है। और दोस्तों यदि यहाँ पर किसी भी प्रकार के दिन ओवैसी जी आते हैं तो यहाँ पर सियासी मायने कुछ और हो जाएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी 40 की 40 सीटें भी यहाँ पर जीत सकते हैं, खासकर बहन कुमारी मायावती जी, ओवैसी साहब मिलकर के और तेजस्वी यादव जी मिलकर के। वहीं दोस्तों एक और जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है खासकर मुस्लिम समाज को लेकर के, बहन कुमारी मायावती जी इस पर अपनी सबसे बड़ी सक्रियता निभा सकती हैं और बहन कुमारी मायावती जी अपनी टिकट बांटने में कोताही ना करते हुए वो सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को टिकट देने का काम करेगा। इसके अलावा जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा है, लोग त्राहिमाम हो गए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली, इसलिए अब जो मन बना लिया है लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी को समर्थन देने का, बहन कुमारी मायावती जी के साथ जाने का समर्थन बना लिया है। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव जी को भी कहीं ना कहीं सक्रियता के साथ पॉलिटिक्स करना होगा और किसी ना किसी तरीके से बहन कुमारी मायावती जी को और कांग्रेस को साथ लेकर के चलना होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ सीटें जीतने में कामयाब रहेगा इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव बहन कुमारी मायावती जी। ये गठबंधन के माध्यम से लड़ते हो तो यहाँ पर 80 की 80 लोकसभा की सीटें जीती जा सकती है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकती है। वहीं आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि आप लोगों की राय क्या है, इन सभी लोगों को साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार से आप आज की राजनीति देख रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि जो सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना कहीं धक्का लगा हुआ है वो चंडीगढ़ से लगा हुआ है मेयर चुनाव में। आप इस चीज़ की सक्रियता को भी समझ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं SC ST OBC समाज के लोगों के आप खासकर उन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आप अंधभक्त मत बनिए। आप थोड़ा सा राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने से आप उनके साथ चले जाते हैं, लेकिन आपके साथ किस प्रकार से धोखा किया जाता है उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। आप देखिए चंडीगढ़ में मज़ा है, छोटी सी सीट के लिए, एक मेयर की सीट के लिए कितना बड़ा वहाँ पर घोटाला हुआ और वो सरेआम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने वो चोरी पकड़ी। वहीं सबसे बड़ा जो शक के नज़र घेरे में आ गया है वो इलेक्शन कमीशन आ गया। वहीं EVM का जो मुद्दा है चारों तरफ छाया हुआ है, सड़कों से लेकर के संसद ग्राउंड में भी आप देखिए EVM चाहे जहां भी चले जाइए EVM लोगों ने लगा रखी है। लोगों का मानना है कि इस बार EVM बैन नहीं होती है तो अगली बार से वो वोट डालना ही बंद कर देंगे, ऐसे लोगों का कहना है। तो इस सक्रियता को देखते हुए जिस प्रकार से सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई है बीजेपी पार्टी और इलेक्शन कमीशन की, इस पर सबसे बड़ा जो फैसला है वो CGY DY चंद्रचूड़ साहब बहुत जल्द इस पर सुनाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस बार EVM बैन हो सकती है। इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन की जो चोरी पकड़ी गई है, खासकर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इस पर सबसे बड़ा फैसला सुनाया है। वहीं आम आदमी ने कहा कि एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है और उन्होंने कहा कि आज भी कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा है जो लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहा है। हमारे भारत देश के लिए सबसे बड़ी बात है कि अभी भी हमारे जो खासकर चीफ जस्टिस साहब देखते हैं कि वो मानवता और इंसानियत और खासकर जिस प्रकार से संविधान में लिखा हुआ है कि समता मूलक समाज बनाना है, हमें लोकतंत्र गणराज्य तो हमारा लिखित रूप में बन गया, लेकिन लोकतंत्र गणराज्य हमें वास्तविक रूप से ही बनाना है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से निर्णय ले रहे हैं DY चंद्रचूड़ साहब, इस सबसे बड़ी बात हो सकती है खासकर हमारे पूरे देशवासियों के लिए, खासकर बहुजन समाज के लोगों के लिए। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए।